मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले सयाह मौसम की अचानक तब्दीली से श्रीनगर की मशहूर डल झील के किनारे खूब लुत्फ अंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। चाहे गुलमर्ग की बात करें या फिर पहलगाम की, जहां ताजा बर्फबारी हुई है, तमाम माहौल को खुशगवार बना दिया है। सयाहों के मुताबिक बदले मौसम से वो बेहद लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने मजीद सयाहों से कश्मीर आने की भी अपील की है। उनसे बात की हमारे साथी रईस मागरे ने। श्रीनगर में अचानक मौसम में हुए बदलाव को लेकर सयाह लोग यहाँ पे इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है डल झील के किनारे और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बाहर से आए हुए सयाह है वो इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। और वहीं अगर हम देखें तो जो यहाँ पे हाउस बोट्स में टूरिस्ट रह रहे हैं, जो यहाँ पे बुलवार्ड रोड पे हम अक्सर देखते हैं कि सुबह के वक्त जो है वो टूरिस्टों की अच्छी खासी भीड़ रहती है, तो वो इस मौसम को अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। और वहीं अगर महकमे मौसमियात की माने तो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक 5 अप्रैल तक जो है वो मौसम जो है वो उबरालूदी रहने का इम्कान है। और दूसरी तरफ से जो यहाँ पे आए हुए सयाह है वो इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। कुछ सयाह हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मौसम को किस तरह देख रहे हैं। पूजा, हम दिल्ली से आए हैं और मौसम बहुत ही सुहावना है। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ही सुंदर है। दोस्तों वगैरह से हमने सुना था कश्मीर के बारे में, बट आज हमने एक्सपीरियंस किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। आई थिंक सबको एक बार तो लाइफ में ज़रूर आके देखना चाहिए। आप कहाँ कहाँ गए और किसके साथ आए? अपनी फैमिली के साथ हम आए हैं। हमने ज़्यादा तो नहीं, हमने कटरा, सोनमर्ग, पहलगाम काफ़ी जगह देखा, हॉर्स राइडिंग वगैरह करा। इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस। इस तरह से कहा जाता है कश्मीर स्वर्ग है, तो क्या वाकई में? सीरियसली यस, हाँ। और एवरीबडी मतलब शुड विजिट एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। क्या आपने स्नोफॉल को एंजॉय किया? हाँ बिल्कुल किया। मतलब वैसा नहीं मिल पाया मौसम इस टाइम, शायद वो सीज़न नहीं था, बट हाँ काफ़ी इंजॉय किया मैंने। ऐसा सोचा नहीं था जितना मैंने कर लिया। क्या मैसेज रहेगी लोगों के लिए कि एक बार तो जरूर आना चाहिए कश्मीर में। बहुत अच्छी जगह है, जन्नत है। जगह हमने तो सुना ही था पहले, पर पहली बार हम आए हैं तो जन्नत से वाकई कश्मीर में जन्नत है। परिवार में कौन कौन आया था आपके साथ? मेरे बच्चे आए हैं और मैं, मेरे हस्बैंड, और मैं बड़ी खुश हूँ। और मैं बच्चों का भी धन्यवाद करती हूँ कि इनके कारण मैंने ऐसा मौसम और ऐसी जगह देखी पहली बार। ठंडी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अच्छा था, टूर अच्छा था। और शिकारा का ट्रैवल भी बहुत अच्छे से किया हम लोग। और कौन कौन आया हुआ था? मम्मी, पापा और भी भैया सब आया है। इस तरह से कहा जाता है कश्मीर स्वर्ग है, क्या आपको वाकई में स्वर्ग है? हाँ वो तो है, वो तो अलग ही खूबसूरती है यहाँ का, वो बहुत अच्छी है। कल हम लोग सोनमर्ग गए थे, वो भी बहुत अच्छा था। I'm from Kolkata and we are here for 5 days. We are a 5 person and I have enjoyed very much. And one thing I must mention, that the thing which has been different from any other states from India is the hospitality. We have received a great hospitality from every corner of the Kashmir. We have enjoyed very much. इस मौसम को लेकर टूरिस्ट जो है वो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, जैसा आपने सुना। और वो चाह रहे हैं कि इसी तरह यहाँ पे जो है वो मौसम रहे और आने वाले चंद दिनों में जो है वो और भी जगहों पे जाएंगे। और यहाँ पे आप अक्सर देख रहे हैं कि गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में पहले ही टूरिस्टों की अच्छी खासी भीड़ है। और वहीं जो टूरिज़्म से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि इसी तरह से यहाँ पर जो है वो सयाह लोग आते रहे ताकि उनका जो काम है वो अच्छे से आगे बढ़ सके। जहांगीर अजीज़ के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18, श्रीनगर। मेंढर पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात फरोशों की शिनाख्त वकार अहमद और एजाज बशीर की हैसियत से की गई। इन दोनों का ताल्लुक मेंढर से बताया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों अफराद के कब्जे से भारी मिकदार में हेरोइन जब्त की। मेंढर पुलिस ने दोनों अफराद के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि नौजवानों को नशे की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए महकमा पुलिस, फौज और फलाही तंजीमों की जानिब से खास बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। पुलिस ने नौजवानों को गैर समाजी कामों से दूर रहने का भी मशवरा दिया है। रिलायंस भारत का पहला मल्टी आर्ट सेंटर शुरू हो गया है। मल्टी आर्ट सेंटर का नाम नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर है। मुकेश अंबानी की अहलिया नीता अंबानी ने रामनवमी पर खुसूसी पूजा अर्चना की। इसे मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में वाक़ जियो वर्ल्ड सेंटर के अंदर तैयार किया गया है। पूजा करने के बाद नीता अंबानी ने कहा कि सकाफती मरकज के ख्वाब को हकीकत बनाना मेरे लिए एक मुकद्दस सफर जैसा है। नीता अंबानी ने कहा कि हम एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां हमारा सकाफती विरसा फले फूले।
शिवसुताय श्रीवरदम्। तो JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। 7+ Grow